हेलो एंड वेलकम टू एसआरएस स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे किसी कंपोजिट फंक्शन का डोमेन आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू log 1 प्लस एक्स क्यूब बेस में 10 दिया हुआ है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जब भी कोई कंपोजिट फंक्शन दिया हो तो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए हम सदैव दो कंडीशन को अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन होती है कि जो सबसे बाहर का फंक्शन होगा, एक्सटर्नल फंक्शन होगा, उसकी कंडीशन को अप्लाई कराएंगे, और जो सबसे अंदर का फंक्शन होगा उसकी कंडीशन को अप्लाई कराएंगे। तो यहां पर जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है वो लॉग के साथ साथ में क्यूबिक फंक्शन के साथ कंपोजिट होके बना हुआ है। तो सबसे बाहर का जो फंक्शन है वो लॉग का है और जो अंदर है वो क्यूबिक है। और क्यूबिक फंक्शन का जो डोमेन होता है आप जानते हैं वो रियल नंबर होता है, हमने लिखाया था आपको। तो बाहर वाला जो फंक्शन है लॉग, इसकी कंडीशन क्या होती है ये हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन लॉग f ऑफ x के फॉर्म में दिया हो तो जो लॉग के साथ एक्सप्रेशन होता है या फंक्शन होता है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसको यहां पर अप्लाई कराएंगे तो हमको x की जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा डोमेन होगी। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट अगर हम लोग करें तो ये लिखा जा सकता है एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो ये बन सकता है x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अब यहां पर दो एक्सप्रेशन आपके बने, दो टर्म आए, एक x प्लस 1 आया और दूसरा आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना रहा है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका d हमारा लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है। चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है तो बी स्क्वायर का मतलब माइनस 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 4 जो कि माइनस 3 आया, लेस देन 0 आया, नेगेटिव आया। तो डी हमारा नेगेटिव हो गया और ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमारा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि डी हमारा लेस देन 0 हो और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्टेंट आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख चुके हैं। जब क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़े थे तो वहां हमने आपको बताया था कि कैसे अलग अलग कंडीशन को यूज करते हुए हम पता करते हैं कि रिजल्टेंट हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या इमेजिनरी होगा। तो ये वाला जो टर्म है इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आप सॉल्व करें और किसी भी टर्म में ये कंफर्मेशन हो जाए कि इसका रिजल्टेंट ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको छोड़कर बाकी टर्म को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम इग्नोर करेंगे और बचेगा हमारा टर्म x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहां से अगर हम देखें तो जो क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला है x का वो -1 मिलेगा। इक्वल टू लगा नहीं है तो ओपन सर्कल आएगा, इसके राइट में ऑलवेज प्लस और लेफ्ट में माइनस आएगा, ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, आंसर जो बनाएगा वो पॉजिटिव रीजन बनाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ओपन सर्कल है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा, इनफाइनाइट के साथ ऑलवेज ओपन लगता है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल डोमेन हो जाएगा। ऐसे हम आसानी के साथ छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखें तो किसी भी क्वेश्चन का चाहे जितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन भी लॉगरिथम का है बट लॉग के कई टर्म यूज किए गए हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है क्योंकि हमने बताया कि अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा, चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। कह रहा है fx लॉग बेस में 10 है, फिर लॉग है बेस 10 है, फिर लॉग है बेस 10 है, फिर लॉग में बेस 10 है और लास्ट में x दिया हुआ है। तो 4 बार आपका लॉग लिखा हुआ है और लास्ट में जाके x दिया हुआ है तो कंपोजिट फंक्शन ही बना। तो कंपोजिट फंक्शन जब बना तो सबसे बाहरी जो कंडीशन है इसको हम अप्लाई कराएंगे और जो सबसे लास्ट में है इसको अप्लाई कराएंगे, क्योंकि जब भी कंपोजिट फंक्शन दिखे आपको डोमेन निकालना हो तो आप दो ही चीजें ध्यान रखिए कि जो सबसे बाहरी फंक्शन है उसकी कंडीशन क्या बनेगी और जो सबसे अंदर लिखा हुआ है उसकी कंडीशन क्या बनेगी। दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो बाहर लिखा हुआ है लॉग में बेस 10 लिखा हुआ है, इसके लिए वही कंडीशन है कि लॉग के बाद जो भी लिखा होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ये वाला लॉग छूट जाएगा, बचेगा आपका लॉग बेस में 10
फिर से log बेस में 10, फिर से log रहेगा, बेस में 10 रहेगा और यहां पर x आएगा। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये तो बाहरी फंक्शन के लिए हुआ। अब अंदर वाले फंक्शन को क्या करेंगे? एंड क्या होना चाहिए? ये भी log ही है, तो यहां भी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा आंसर बनाएगा। तो चलिए अब यहां से हम इस वाले log बेस 10 को एलिमिनेट करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते समय बेस अगर हमारा 1 से लेस है तो इनइक्वलिटी का साइन इंटरचेंज हो जाएगा, और अगर बेस हमारा 1 से ग्रेटर है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी इंटरचेंज नहीं होगा। बेस यहां 10 दिया है तो ये चेंज नहीं होगा। बाकी जो बचा हम इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? log बेस में 10, फिर से log बेस में 10, यहां पर x ये ग्रेटर देन रहेगा। यहां जो बेस लिखा हुआ है बेस के प्लेस में जाएगा, जो यहां ग्रेटर देन के साथ है उसको हम पावर में लगाएंगे। यहां पर ये चलता रहेगा एंड x ग्रेटर देन 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। log बेस 10 अगेन log बेस 10 x ग्रेटर देन, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हुआ तो वैल्यू क्या देता है? वो 1 देता है। यहां से एंड x ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ये वाला log हटाएंगे तो फिर एक्सपोनेंशियल का रूल यूज करेंगे। बेस हमारा फिर 10 है, 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। क्या बचेगा? log x और बेस में 10, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा 10 की पावर में 1 हो जाएगा एंड ग्रेटर देन x जो है वो 0 होना चाहिए। फिर से हम क्या करने वाले हैं? 10 की पावर 1 का मतलब 10 आया, और ये वाला log फिर हटाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहां क्या बचेगा? x बचेगा। अच्छा, यहां पे ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, इक्वल नहीं भाई। यहां पर ग्रेटर देन का साइन था, क्या हो गया भाई? पेन आपकी क्यों नहीं चल रही है? यहां पर आपका ग्रेटर देन आएगा x के साथ में, तो क्या करने वाले हैं? अब ये x यहीं पर रहेगा, ये वाला 10 उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन बन जाएगा 10 की पावर में 10 हो जाएगा एंड x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इन दोनों को हम एक ही नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पोर्शन आएगा, रीजन आएगा, वही हमारा आंसर बनाएगा। वैसे अगर हम देखें तो यहां पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है, बट चेक कर लेते हैं एक बार। ये 0 आ जाएगा और यहां 10 की पावर 10 को अगर हम रख लें तो कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब यहां से ग्रेटर देन का मतलब राइट में जाएंगे, और ये भी कह रहा है कि x ग्रेटर देन 10 की पावर 10 है तो यहां से भी हम राइट में जाने वाले हैं। और पिछली क्लास में हमने बताया था जब एक ही नंबर लाइन पर 2 या 2 से अधिक कंडीशन को हम अप्लाई कराते हैं तो जो पैरेलल लाइन वाला रीजन होता है वही हमारा आंसर बनता है। तो पैरेलल लाइन का रीजन यहां से बन रहा है तो फाइनल आंसर आपका बन जाएगा x बिलोंग्स टू 10 टू पावर 10 टू पावर 10 बनेगा, कॉमा कहां तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक। दोनों के साथ ओपन आएगा क्योंकि यहां पर ओपन सर्कल है। क्यों ओपन सर्कल है? क्योंकि कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। अगर इक्वल टू का साइन लगा होता तो क्लोज सर्कल आता, तो क्लोज ब्रैकेट का यूज करते। यही हमारा फाइनल डोमेन हुआ इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं होता है। बस आप कंडीशन को ध्यान रखिए कि जब भी कंपोजिट फंक्शन आए तो सबसे बाहरी वाली फंक्शन की कंडीशन को अप्लाई करेंगे और सबसे अंदर वाले फंक्शन की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करते चलेंगे और जो लास्ट में इंटरसेक्शन बनाएगा रीजन, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और जैसे ही पॉसिबल होता है आपकी लाइव क्लास भी हम स्टार्ट करने ही वाले हैं, जिसमें रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी। क्लास 12th जेई और एनडीए के लिए रहेंगी, प्लस साथ साथ 9th 10th 11th की भी क्लासेस चलने वाली हैं आपकी मंडे से। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।